तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीके सिस्टम सीरीज में। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों ये है स्पीडी सीरीज का क्लास 4, जिसमें आपको हम समझेंगे आज ब्रह्मांड यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड की वन शॉट जानकारी के समझेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इससे पहले 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर उसे देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, स्क्रीन को थोड़ा सेट करने दीजिए। तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है, जो पृथ्वी को घेरा हुए है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जितनी सी सारी चीजें हैं वो क्या है, तो वही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? जो ब्रह्मांड है उसका अध्ययन यानी कि जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो कहलाता है कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? जो ब्रह्मांड में लगातार प्रसार हो रहा है उसकी घटना क्या कहलाती है? तो उसे बिग बैंग कहते हैं। ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है उसकी सर्वाधिक मतलब सटीक सिद्धांत कौन सा है? तो महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था, यानी कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? तो ये दिया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंथर ने दिया था। वो 1894 से 96 के बीच में दिया था, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है, मतलब जो आधुनिक खगोल शास्त्र है इसका जनक किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कोपरनिकस को। कोपरनिकस कहाँ के रहने वाले हैं? ये है पोलैंड के रहने वाले। अब देखिए, सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, किसने कहा था? तो ये भी कोपरनिकस नहीं कहा था। अब देखिए आगे, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, किसने कहा था? ये टोमली ने कहा था। टोमली ने कहा था कि जो पृथ्वी है ये ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी चारों ओर परिक्रमा करता है। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जो ग्रहों का गति का नियम है वो किसने दिया था? तो जोहेन्स केपलर ने दिया था, जो कहाँ के हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। ब्रह्मांड में लगातार विस्तार हो रहा है, किसने बताया था? तो ये बताया था एडविन हब्बल ने 1920 में। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। जो सौरमंडल का विकास है कितना वर्ष पहले हुआ था? तो 4.5 अरब वर्ष पहले। ब्रह्मांड में मौलिक कण है, जो ब्रह्मांड में मौलिक कण है कौन सा है? तो वह है हिग्स बोसान। क्या है? हिग्स बोसान। हिग्स बोसान का अन्य नाम क्या है? तो ये नाम है गॉड पार्टिकल। क्या है? गॉड पार्टिकल। आगे देखते हैं। सर्न कहाँ स्थित है? जहां लार्ज हेड्रोन कोलाइड मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ, तो वह जेनेवा है। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? जो ब्रह्मांड है इसकी आयु कितनी है? तो 13 बिलियन वर्ष। कितना है? तो 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? जो ब्रह्मांड है इसका व्यास कितना है? तो 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। कितना है? 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या है? तो अभिनव तारा या सुपरनोवा है। क्या है? अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा मृत प्राय तारे का विस्फोट अवस्था है। क्या है? मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। अब देखिए, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जितना दूरी तय करता है वो क्या कहलाता है? तो प्रकाश वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? जो खगोलीय दूरी है इसका सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो ये पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा स्क्रीन सेट कर लेने दीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है। जो प्रकाश वर्ष है मात्रक किसका है? तो दूरी का मात्रक है। किसका है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा बोर्ड ये हैंग कर रहा है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। अगर किलोमीटर में कहेगा तो 12 होगा 10 के पावर, अगर मीटर में कहेगा तो 3 जीरो बढ़ जाएगा, तो 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आकाशगंगा है। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा है तो आकाशगंगा क्या है? तो यह गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का क्या है? तो समूह है। अरबों तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो यह दूध मेखला है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला। क्या है? दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल सूर्य
हमारा सौर मंडल या सूरज इस आकाशगंगा में स्थित है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, तो उसे कहते हैं दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? जो आकाशगंगा है इसकी आकृति कैसी होती है? तो सर्पिलाकार होता है। क्या होता है? सर्पिलाकार। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? तो देवयानी यानी कि एंड्रोमेडा। आकाशगंगा मंदाकिनी की को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था। किसने खोजा था? देखो, जो आकाशगंगा मंदाकिनी उसको सर्वप्रथम किसने देखा था, और बृहस्पति जो ग्रह है उसको खोज किसने किया था? तो उसने किया था गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो। दोस्तों, ये बोर्ड थोड़ा सा हैंग कर रहा है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। नेबुला यानी कि निहारिका अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। जो निहारिका है क्या है? अंतरिक्ष में धूल कण और गैसों का एक विशाल बहुत बड़ा बादल है। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला कौन सा है? तो यह ओरियन है। जो नंगी आंखों से नेबुला को देखने जाना कौन सा है? तो ओरियन है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। जो पल्सर है वो क्या है? तो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं। अब देखिए ब्रह्मांड, ये है नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन, ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, क्या कहलाता है? तो पल्सर कहलाता है। क्या कहलाता है? पल्सर। दोस्तों, बोर्ड आज कुछ ज़्यादा ही हैंग कर रहा है लैपटॉप, तो कोई बात नहीं, आगे से इसको देखेंगे। तारों में ऊर्जा का स्रोत होता है। जो तारा में है उसे ऊर्जा का क्या स्रोत होता है? तो उसमें ऊर्जा का नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए तारों का मुख्य घटक क्या है? तो यह है हाइड्रोजन व हीलियम। तारों का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन व हीलियम। अब देखिए पृथ्वी का निकटतम तारा है, क्या है? तो सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग मेरे से सुन लीजिएगा, ठीक है, और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो यह साइरस डॉग स्टार है। क्या है? साइरस यानी कि डॉग स्टार। तारे का रंग सूचक होता है। जो तारे का रंग है किस पर निर्भर करता है? तो उसके ताप पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। तारों का टिमटिमाना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होते हैं? तारे टिमटिमाते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? जो ब्लैक होल सिद्धांत है उसे किसने दिया था? तो उसे दिया था एस चंद्रशेखर ने, ठीक है। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? जो एस चंद्रशेखर वैज्ञानिक कहाँ के? तो भारत देश के रहने वाले हैं। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1983 में मिला। वह सीमा जिसके बाहर सारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाता है? तो यह चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा की लंबाई कितनी होती है? तो 1.44 गुणे सूर्य का द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति क्या कहलाती है? तो वह तारामंडल कहती है। क्या कहलाती है? तारामंडल। तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? तो तारामंडल की कुल संख्या 89 है, ठीक है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो वह सेंट्रोस है। क्या है? सेंट्रोस है, जिसमें 94 तारे हैं। और सबसे छोटा तारामंडल वो हाइड्रा है, जिसमें 68 तारे हैं। ध्रुव भाग है, ध्रुव तारा भाग है। किसका भाग है? तो यह लघु सप्तऋषि का ध्रुव तारा भाग है। दिशा निर्धारक में सहायक होता है, तो वह ध्रुव तारा होता है। ध्रुव तारा सूचित करता है, मतलब जो ध्रुव तारा हो किस दिशा को सूचित करता है? तो वह उत्तर दिशा की ओर सूचित करता है। धूमकेतु, जो धूमकेतु है वो क्या है? तो धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली है। क्या है? तो हेली है। और अंतिम बार कब दिखा था? तो 1986 में दिखा था। और नेक्स्ट टाइम यह 2062 में दिखेगा। देखिए यहाँ पर दिया है हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। अब देखिए आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए। जो आकार है उसके अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए। जो बाह्य ग्रह है उनको एकदम सीक्वेंस रखना है, जैसे कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो गया। उसके बाद आएंगे आंतरिक ग्रह में, जो बृहस्पति, ये हो गया पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। अब सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए। जो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए। तो होगा बुध होगा, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। अब देखिए सूर्य का केंद्र भाग है। जो सूर्य का केंद्र भाग क्या है? तो केंद्र है, यानी कि कोर है। सूर्य के केंद्र भाग का तापमान कितना है? जो सूर्य का केंद्र भाग है उसका तापमान कितना है? तो वह है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का बाह्य
सूर्य का बाह्यतम परत का तापमान कितना है? तो किरीट, सूर्य का बाह्यतम परत क्या है? तो किरीट यानी कि कोरोना है। अब देखिए कोरोना उत्सर्जित करता है, तो कौन सा किरण उत्सर्जित करता है? तो एक्स किरण उत्सर्जित करता है। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है, सूर्य का जो दीप्तिमान सतह है क्या कहलाता है? तो प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर। अब देखिए सूर्य का प्रमुख घटक क्या है? तो हाइड्रोजन है। सूर्य में हाइड्रोजन कितना परसेंट? 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5%। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। पृथ्वी का आकार है सूर्य का आकार है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितना है? तो देखिए 149.598 गुणे 10⁻6 या 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रह होता है, जो सूर्य ग्रस्त होता है, सूर्य ग्रस्त होता है यानी कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो देखिए जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। क्या होता है? जो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो क्या लगता है? यह सूर्य ग्रहण लगता है। अब देखिए चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच क्या आता है? तो पृथ्वी आ जाती है। अब देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा करता है कितने दिन में? तो 27 दिन 8 घंटे में। कितना करता है? 27 दिन 8 घंटे में लगभग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है, कैसा दिखता है? तो काला। आकाश का नीला रंग दिखता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण। अब देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। देखिए चलिए दोस्तों देखते हैं सौरमंडल का मुखिया। जो सौरमंडल का मुखिया कौन है? तो सूर्य है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितना है? तो 8 है। 9 ग्रह था तो इसे 2006 में प्लूटो को बाहर कर दिया गया, ठीक है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो शनि है। और शनि का घनत्व तो सबसे कम होता है और पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। अब देखिए सबसे छोटा ग्रह तो यह बुध यानी कि मरकरी है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो यह बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य है। सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वह वरुण है। यानी कि सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वह वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन सा है? तो शुक्र एवं मंगल है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो यह वरुण है यानी कि नेपच्यून है। वरुण की खोज जॉर्ज गैले द्वारा 1846 में किया गया था। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध और शुक्र है। अब देखिए लाल व हरा ग्रह कौन सा है? तो यह मंगल तथा वरुण है। लाल ग्रह मंगल है और हरा ग्रह वरुण है। पीला तथा नीला ग्रह कौन सा है? तो पीला बृहस्पति हो जाएगा और नीला आपका पृथ्वी हो जाएगा। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो अरुण है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है? तो अरुण है। यूरेनस की खोज कब हुआ था? तो यूरेनस का खोज हुआ था हर्शिल द्वारा किया गया था 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है। अब देखिए पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता कौन सा है? तो शुक्र है। भोर या सांझ का तारा क्या कहलाता है? यानी कि शुक्र को कहते हैं, यानी कि वीनस को। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है बृहस्पति का। और सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है मंगल का। फोबोस एवं डिमोस किसका उपग्रह है? यह मंगल के है। शनि के सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। अब देखिए शनि ग्रह में बल है यानी कि छल्लों की शनि ग्रह के चारों ओर 7 प्रकार मतलब 7 छल्ले घूमते हैं, ठीक है। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन सा है? तो गैलीलियो है। सबसे तेज एवं सबसे धीमा गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तेज परिक्रमण करता है बृहस्पति 9.5 घंटा में, और शुक्र करता है सबसे धीमा। सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है, 88 दिनों में करता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला यानी कि पूर्व से पश्चिम घूमने के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? यानी कि देखिए जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, लेकिन इसके विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है कौन कौन से ग्रह? तो शुक्र और अरुण। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? यानी कि सूर्य का कितना लगता है?
पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो देखिए मान लीजिए कि 8 मिनट 16 सेकेंड या 20 सेकेंड लगा सकते हैं, और जो यानी कि सीधा 500 सेकेंड, और नहीं तो 20 आएगा तो 20 लगाइएगा 8 मिनट, और 16 आएगा तो 16 लगा दीजिएगा। अब देखिए जो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने टाइम में पहुंचता है, तो 1.3 सेकेंड में। भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, तो 36 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित हैं मंगल बृहस्पति के बीच में। क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित है, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है तो सेरेस है, यानी खोज किसने किया था, तो पियाजी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का है तो चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रैक्वेबिलिटी स्थित कहाँ है, तो चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैक्वेबिलिटी कहाँ स्थित है, तो चंद्रमा पर। बौना ग्रह कौन सा है, प्लूटो, सेरेस, एरिस। अब देखिए प्लूटो का खोज कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था, ट्राम्बेंग ने किया था। ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया 2006 में प्राग की बैठक में। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोग कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा, और अगर आप लोगों ने इससे पहले 3 वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट जाकर उसको देख लीजिए और उसके बारे में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है किसका, तो चैप्टर बताए थे गांधी युग, यानी कि गांधी जी की पूरी जीवनी के बारे में समझेंगे उसमें, और उनसे होने वाले पूरे घटनाओं को और जो आंदोलन किए उनके सभी को हम लोग एकदम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।